तो दोस्तों, एक छोटी सी प्यारी परिवार भरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, स्टोरी बुक 12 में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह से ही आराधना काफी उदास थी, क्योंकि सुबह सुबह ही आराधना के पति कौशल ने उसे काफी कुछ सुनाया था। कौशल ने कहा, आराधना देखो, सोहन भैया की पत्नी को सभी रिश्ते लेके चलती हैं और पूरे परिवार में सबसे घुलती मिलती हैं, तभी तो अपने चचेरे फुफेरे भी उन्हें आदर सम्मान से बुलाते हैं। अभी चचेरी ननद की शादी में गई हैं और एक तुम हो। बात अधूरी छोड़ ओ मुंह बनाया। आराधना बोली, क्या आपने बात अधूरी क्यों छोड़ दी? पूरा कीजिए। मैं बहुत खराब हूँ ना? देखो, बेवजह की बहस में मैं नहीं पढ़ना चाहता। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। मेरा टिफिन दे दो, मैं जाता हूँ। आराधना ने चुपचाप पति कौशल को टिफिन दे दिया और वो ऑफिस चला गया। यहाँ घर में आराधना उसकी बात पे सोचने लगी कि मैंने क्या किया, कहाँ गलती है मेरी। मन में ही कहना शुरू किया, जैसे वो कौशल से बात कर रही हो। जिस सोहन भैया की पत्नी की आप बात कर रहे हैं, वो कभी सास ससुर के साथ नहीं रहती। यहाँ तक कि सास ससुर बीमार भी हो जाएं, तो ना अपने पास ले जाती और ना ही उन्हें देखने आती हैं। एक एक रुपया के लिए सोहन भैया के माँ बाप तरसते हैं। वहाँ शहर में सोहन भाई के पास गाड़ी, बंगला, नौकर सब हैं। उसमें भी सोहन भैया या भाभी की शिकायत कभी भी उनके माँ बाप नहीं किया करते किसी से। सोहन भैया की माँ हर जगह अपनी बहू की तारीफ करते नहीं थकती। कौशल जी, आपके घर में तो सब उल्टा है। आपके माँ बाप के सिर्फ खर्चे ही नहीं, उनके नाजायज शौक भी हम पूरे करते हैं। अपने खर्चे में से काट के खुद हम लोग बस से चलते हैं, लेकिन आपके पिताजी के लिए हमने एक कार खरीद के उन्हें दी है, क्योंकि उन्हें शौक था। सास हो या ननद, किसी ने मुझे कोई जेवर गहना नहीं दिया, लेकिन मैंने उनके लिए बनवा के उनको दिया है। उनके शौक हैं और ये शौक हमें पूरे करने होंगे, लेकिन इन सब के बाद भी मुझे क्या मिला बदले में? जब आपके घर आई बहू बनके, तो सासू माँ ने कहा, किसी रिश्तेदार से या फिर परिवार वालों से बात नहीं करनी है तुम्हें। हमारे यहाँ की बहू सबसे बात नहीं करती, लोग बुरा मानते हैं। मन तो नहीं माना यह बात, लेकिन सासू माँ ने के कहे अनुसार ही रही सालों साल। ना किसी अड़ोस पड़ोस से बात करती थी, ना ही किसी रिश्तेदार से। इतना तो समझती थी कि ऐसा करने पे वे पक्का मेरे बारे में गलत राय बनाएंगे, लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। एक बार सासू माँ के लिए एक बढ़िया से स्वेटर लाई थी मार्केट से, और सासू माँ को पहनाकर देख रही थी कि सही है या नहीं। तभी पड़ोस की चाची आई किसी काम से। उन्होंने नया स्वेटर देखा तो पूछा माँ जी से। मैं सामने ही बैठी थी, तो माँ जी को भी सही बोलना पड़ा। माँ जी ने बताया कि ये स्वेटर बहू लाई है, तो उन्होंने कहा, अब लगता है बहू की बुद्धि ठीक हो गई है। ये सुन मुझे बहुत बुरा लगा और मैं सोचने लगी कि चाची जी ऐसा क्यों बोल रही हैं कि अब बुद्धि ठीक हो गई है। इसका मतलब कि पहले मेरी बुद्धि खराब थी। कैसे उन्होंने माना कि मेरी बुद्धि पहले खराब थी? मैंने तो उनसे कभी बात तक नहीं की, हमेशा सासू माँ के ही अनुसार चली। सासू माँ ने समझ लिया कि मेरे दिमाग में कुछ चल रही है, इसलिए उन्होंने मुझे इशारे से वहाँ से जाने को बोला। मैं हट गई वहाँ से। फिर मैंने अपने चचेरे रिश्तेदार से बात करना शुरू किया, तो शुरू में वे लोग बात नहीं करते, अजीब सा बर्ताव करते थे मेरे साथ। धीरे धीरे बात खुली
कि मेरी सास और ननद सबसे कहते हैं कि मैं बहुत गलत महिला हूँ। मैं सास और ननद के साथ गलत बर्ताव करती हूँ। घर का सारा काम अपने ससुराल वालों से करवाती हूँ। यहाँ तक कि अपने पति से भी घर के सारे काम करवाती हूँ। अपने पति को मारती हूँ, ससुराल वालों को खाना नहीं देती हूँ, घर का सारा खाना खा जाती हूँ। मैं बहुत बेरहम महिला हूँ, सबको रुलाती हूँ। माँ बाप बहन पे खर्च करने नहीं देती हूँ पति को। अपने ससुराल के रिश्तेदारों को गाली देती हूँ, भला बुरा कहती हूँ। और तो सबको कह दिया कि जो भी मेरे से बात करता है उसके बारे में मैं गलत बोलती हूँ, उस पे चुगली का आरोप लगाती हूँ। इस वजह से सब मुझसे बात करने से कतराते हैं और मुझे किसी समारोह में नहीं बुलाते। मतलब कि इतना कुछ और इतना घटिया बातें मेरे बारे में फैलाई गई थी कि यकीन करना भी नामुमकिन था। जबकि घर के प्रत्येक लोगों के प्रति मैंने सारी जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। यहाँ तक कि आप कुछ भूल भी जाते हैं, लेकिन मैं नहीं भूलती। फिर भी इस तरह मेरे बारे में उलूल जुलूल बोलना उन्हें अच्छा लगता है तो ठीक है, वो बोलें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, आप सब जानने के बाद ये बोलते हैं तो मुझे बहुत बुरा लगता है। आप ना बोल के निकल जाते हैं, मेरी सुनते भी नहीं, क्योंकि आपको पता है एक एक चीज सब सामने रख दूंगी तो आपको कुछ बोलने के लिए बचेगा ही नहीं। दोपहर में आराधना ने देखा मोबाइल पे कौशल का संदेश था कि आराधना माफ कर देना मुझे, मैं सब जान के भी तुम्हें बोल दिया। जबकि मेरी माँ बहनों ने पूरी रिश्तेदारी गंदा करके रखा है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं बोल सकते। आराधना ने इधर से भी संदेश भेजा कि आपको किसी को कुछ कहना भी नहीं है, आप मुझे समझते हैं, बस इतना ही काफी है। तो दोस्तों, एक छोटी सी प्यारी पारिवारिक कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा। और ऐसे ही कहानियाँ रोजाना सुनने के लिए इस चैनल स्टोरी बुक 12 को जरूर सब्सक्राइब करिए। आपको अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आशा है ये कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी।